कहानी शुरू होती है एक कबीले को दिखाते हुए। ये लोग स्नो माउंटेन्स पर रहते थे और जंगली हाथियों का शिकार किया करते थे। वो जंगली हाथी पहाड़ों पर काफी कम आया करते थे और कभी कभी तो वो बिल्कुल भी नहीं आया करते थे, जिसकी वजह से इन कबीले वालों को भूखा मरना पड़ता था। और इस बात को लेकर कबीले वाले काफी अपसेट होते हैं। वहां पर एक बूढ़ी औरत होती है, सब कबीले वाले उसे माँ कहते हैं। उसके पास ये एबिलिटी थी कि वो रूहों से बातें किया करती थी। असल में उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम एवलेट होता है और कबीले का एक लड़का जिसका नाम डिले होता है। डिले एवलेट को काफी लाइक करने लग गया था। डिले के फादर के पास एक व्हाइट रॉड भी था, क्योंकि जब भी वो लोग शिकार पर जाया करते थे सबसे पहले वही शिकार किया करते थे। डिले के फादर फैसला करते हैं कि वो एक जर्नी पर जाएंगे। फिर एक रात वो अपने फ्रेंड को कहते हैं कि मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि इस बारे में कोई भी बात तुम किसी को नहीं बताओगे और ना ही ये वजह बताओगे कि मैं यहाँ से क्यों गया हूँ। वो अपना व्हाइट रॉड अपने फ्रेंड को देकर वहां से निकल जाते हैं। डिले के फादर के जाने के बाद सब लोग डिले को काफी परेशान करने लगे थे कि तुम्हारे फादर भाग गए हैं, क्योंकि सब समझ रहे थे कि उसके फादर डरकर भाग गए हैं। मगर हकीकत कुछ और ही थी जो कोई भी नहीं जानता था सिवाय उनके फ्रेंड के। एवलेट और डिले खुद को काफी अकेला महसूस करते हैं और उन्हें किसी के सहारे की जरूरत होती है, तो उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। टाइम गुजरने के साथ साथ वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। काफी साल गुजर चुके थे, एवलेट और डिले भी अब बड़े हो चुके थे। एक बार फिर से वो जंगली हाथी उनके इलाके में आते हैं और ये फैसला किया जाता है कि जो सबसे पहले उनका शिकार करेगा उसकी शादी एवलेट से करवा दी जाएगी और व्हाइट रॉड भी उसे मिल जाएगा, और तो और उसे कबीले का लीडर भी बना दिया जाएगा। एवलेट डिले से कहती है कि हम यहाँ से चलते हैं, हम शादी कर लेंगे। डिले कहता है नहीं, मैं नहीं भागूंगा जैसे मेरे फादर भाग गए, और देखना मैं ही जंगली हाथी का शिकार करूंगा और तुमसे ही शादी करूंगा। फिर कबीले के सब लोग जंगली हाथियों का शिकार करने चले जाते हैं। एक काफी बड़े जंगली हाथी को वो एक जाल में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो हाथी रस्सियों को तोड़कर भाग जाता है, लेकिन जाल अभी भी उसकी बॉडी में फंसा हुआ था। सारे कबीले वाले उस जाल को पकड़ लेते हैं। हाथी तेजी से भाग रहा होता है और सबको जाल छोड़ना पड़ता है। सिर्फ डिले का हाथ ही अब तक जाल में अटका हुआ था। हाथी डिले को घसीटते हुए पहाड़ के ऊपर ले आता है। वहां पर लाकर वो हाथी डिले पर अटैक कर देता है, लेकिन डिले उस हाथी को एक रॉड मारता है जिससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो एक बार फिर से डिले पर अटैक कर देता है। फिर डिले एक और रॉड हाथी को मारता है और इस बार वो हाथी मर जाता है। इतनी देर में सब कबीले वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि डिले ने अकेले ही इतने बड़े हाथी को मार डाला है। ये देखकर सब लोग काफी खुश होते हैं। डिले को वो व्हाइट रॉड दे दिया जाता है और फैसले के मुताबिक एवलेट उसे सौंप दी जाती है और फैसला किया जाता है कि इन दोनों की शादी होगी। लेकिन डिले एक बात सोचकर काफी परेशान होता है, क्योंकि सब सोच रहे थे कि डिले ने जाल को नहीं छोड़ा था, लेकिन हकीकत तो ये थी कि उसने भी जाल छोड़ दिया था। वो तो उसका हाथ उसमें अटका रहा, इसी वजह से वो उस व्हाइट रॉड को वापस कर देता है। वो एवलेट को कहता है कि मैंने उस हाथी को नहीं मारा है, बल्कि वो मेरे रॉड में अटक गया था और इसीलिए मैंने वो व्हाइट रॉड वापस कर दिया है। उस व्हाइट रॉड को उसने छोड़ दिया, इसका मतलब उसने एवलेट को छोड़ दिया, क्योंकि एवलेट उसी को मिलती जिसने हाथी का शिकार किया। इस बात पर एवलेट उससे नाराज हो जाती है और वो दोनों अलहदा हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर वो रस्म रिवाज को बहुत मानते थे। उसी रात कुछ घोड़ों पर सवार लोग उनके कबीले पर अटैक कर देते हैं और कबीले के काफी लड़कों और लड़कियों को कैदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं, और उन कैदियों में एवलेट भी शामिल थी। लेकिन डिले और उसके कुछ साथी बच जाते हैं। डिले कहता है कि मैं अपने कबीले के लोगों और एवलेट को बचाकर जरूर वापस लेकर आऊंगा। डिले का साथी बोलता है कि उन खतरनाक पहाड़ों से कोई भी वापस नहीं आता। डिले कहता है जिन लोगों ने अटैक किया है वो भी तो वहीं से आए थे। वो फैसला करता है कि मैं उनके पीछे जरूर जाऊंगा। उसके बाद डिले उन लोगों और उनके घोड़ों के पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। डिले के साथ उसके कुछ साथी भी होते हैं, लेकिन जो उनकी जर्नी थी वो काफी टफ थी, और तो और खुद को और उन लोगों की जान बचाकर वापस आना काफी मुश्किल था। लेकिन डिले और उसके साथी किसी भी चैलेंज के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को सही सलामत वापस लेकर आना था। वो लगातार दिन रात सफर में ही गुजारते हैं। फिर वो पहाड़ों की दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं, जहां से जमीन स्टार्ट हो जाती है। डिले और उसके साथी आगे बढ़ते हैं।
और वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अपने कबीले के सभी लोग और एवलेट नजर आ जाती है जिन्हें कैदी बनाकर कहीं पर ले जाया जा रहा था। रात के टाइम डिले एवलेट और अपने कुछ साथियों को छुड़ा लेता है, लेकिन वो लोग जिन्होंने उन्हें कैदी बनाया था वो उन्हें दोबारा से पकड़ लेते हैं और डिले के एक साथी को भी जख्मी कर देते हैं और फिर वो लोग डिले के कबीले वालों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। डिले अपने जख्मी साथी को खींच कर ले जा रहा होता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें भूख लगने लग जाती है, इसीलिए डिले शिकार पर चला जाता है, लेकिन डिले एक खाई में फंस जाता है जहां पर पहले से ही बहुत सारे जानवर फंसे हुए थे। वहां पर एक शेर भी फंसा हुआ था जो काफी बड़ा होता है और काफी खतरनाक होता है और ये बातें करने वाला शेर था। वहां बारिश होने लगती है, वो शेर डूबने लगता है, लेकिन शेर के डूब कर मर जाने से पहले ही डिले उसे आजाद करवाने का फैसला करता है। डिले उस शेर को कहता है कि मैं तुम्हें आजाद तो करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है और वो ये कि तुम मुझे नहीं खाओगे। डिले उस शेर को आजाद करवा देता है और वो शेर उसे खाए बगैर ही वहां से चला जाता है। फिर डिले भी उस खाई से बाहर आ जाता है और अपने जख्मी साथी के पास आ जाता है। वो डिले को बताता है कि कल रात मैंने यहाँ पर चलाने की आवाजें सुनी हैं और वो दोनों उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं जहां से वो चलाने की आवाजें आई थी। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि एक गांव पर कल रात किसी ने अटैक कर दिया था। जब वो लोग वहां पर जाते हैं तो वहां के कबीले के लोग उन्हें घेर लेते हैं। वो कबीले के लोग उन लोगों को बस मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर वो शेर आ जाता है जिसे डिले ने बचाया था। उस शेर को देखकर कबीले के सब लोग डर जाते हैं। वो शेर डिले की तरफ बढ़ता है। डिले उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया था, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? वो शेर डिले को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर वहां से चला जाता है। उस कबीले के लोग ये सब कुछ देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। वो डिले और उसके लोगों को अपने साथ ले जाते हैं और उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। डिले उनसे पूछता है कि तुम हमारी जुबान कैसे जानते हो? जिस पर वो कहते हैं कि काफी अरसा पहले एक आदमी यहाँ पर आया था और वो आदमी यहाँ पर कोई सेफ जगह देखने आया था और उसी आदमी से ही हम लोगों ने आपकी जुबान सीखी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डिले के फादर थे। डिले उन लोगों से पूछता है कि इस वक्त वो आदमी कहाँ पर है। वो बताते हैं कि उस आदमी को डेमन्स सोल्स अपने साथ ले गई हैं और हमारे भी कुछ लोग उसके साथ हैं और वो एक ऐसी जगह है जहां से आज तक कोई भी वापस नहीं आया, लेकिन अब तुम ही हो जो हमें वहां पर लेकर जाओगे। डिले पूछता है कि सिर्फ मैं ही क्यों? वो कहते हैं कि हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक हमारे पास एक आदमी आएगा जो शेर से बातें करेगा। वो आदमी हमारे लोगों की जान बचाएगा। उस कबीले के लोग आसपास के सभी कबीले वालों को इतला देते हैं कि शेर से बातें करने वाला आ गया है। डिले का एक साथी उसे बताता है कि आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ और वो ये कि तुम्हारे फादर किसी से डर के नहीं भागे थे। वो अपने कबीले के लोगों की जान बचाने के लिए सेफ जगह ढूंढने के लिए निकले थे ताकि हमारे लोगों को भूखा ना मरना पड़े। डिले उससे पूछता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तो वो कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझे मना किया था कि ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए, क्योंकि अगर कबीले वालों को ये बात पता चल जाती तो वो सब के सब एक एक करके उस जगह को छोड़कर भागने लगते। इसीलिए उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं इस बात को सीक्रेट रखूं। फिर डिले के साथ वो कबीले के लोग भी माउंटेन्स की तरफ बढ़ते हैं। वो लोग रिवर तक पहुंच जाते हैं जबकि दूसरे लोग बोट्स पर बैठकर आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन डिले और उसके लोग आगे नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके पास बोट्स नहीं थी। इसीलिए वो फैसला करते हैं कि वो पैदल ही अपना सफर करेंगे, लेकिन पैदल सफर करना काफी मुश्किल था क्योंकि वो एक काफी बड़ा रेगिस्तानी इलाका था जहां पर उन्होंने सफर करना था। उन लोगों से पहले कोई भी उस रेगिस्तानी इलाके को पार नहीं कर पाया था, लेकिन डिले कहता है कि हम इस रेगिस्तानी इलाके को पार कर लेंगे और अपने लोगों को आजाद करवा कर ले आएंगे। इसीलिए ये लोग अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ जाते हैं। काफी दिनों सफर कर लेने के बाद आखिरकार ये लोग रेगिस्तान के उस पार चले जाते हैं जहां वो देखते हैं कि काफी बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए जा रहे हैं। लोगों को गुलाम बनाकर यहाँ पर लाने का मकसद ये था ताकि उनसे पिरामिड्स बनाने का काम लिया जा सके। वहां पर उन लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा होती है और उनके गुलामों की तादाद उनसे भी ज्यादा होती है। ये लोग अपने लीडर को गॉड कहते हैं। वो लोग अपने बारे में कहते हैं कि वो आसमान से उड़कर आए हैं। उनका गॉड भी उनके सामने अपना फेस जाहिर नहीं करता बल्कि वो हमेशा पर्दों में ही रहता है। उनका गॉड बस अपने लोगों को ऑर्डर्स देता है और उन ऑर्डर्स में एक ये भी कि इन गुलामों से जल्दी काम करवाओ। डिले और दूसरे कबीले का सरदार
जो कि डिले का साथ देने के लिए यहाँ पर आया था। ये दोनों मिलकर गुलामों के टेंट में चले जाते हैं। उन लोगों के सामने एक आदमी को लाया जाता है जो कि अंधा था। वो आदमी डिले को बताता है कि 3 में से सिर्फ एक गोड ही जिंदा रह गया है। डिले उससे पूछता है कि उसे कैसे मारा जा सकता है। वो कहता है कि वो गोड एक ऐसे इंसान से डरता है जिसकी बॉडी पर एक खास किस्म की निशानी होगी, और वो निशानी ऐसी है जैसे आसमान पर दिखने वाले विजिबल निशान होते हैं। प्रिडिक्शन के मुताबिक वो आदमी सब कबीले वालों को, सब गुलामों को बचाएगा। डिले से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारी बॉडी पर कोई ऐसा निशान है। इस बात का डिले कोई जवाब नहीं देता। डिले को यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि उसके फादर की मौत हो गई है और उन लोगों ने ही उसे मारा है जो उसके कबीले वालों को गुलाम बनाकर यहाँ पर लेकर आए हैं। इसके बाद डिले और उसके साथी अपने लोगों के पास आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों की नजरों में आ चुके थे और उन लोगों के बीच फाइट हो जाती है। इस फाइट में डिले का साथी मारा जाता है। मरने से पहले वो डिले के फादर का व्हाइट रॉड डिले को दे देता है और अब डिले उन सब का बदला लेना चाहता है। वो सब लोगों की जान बचाना चाहता है, उन्हें आजाद करवाना चाहता है। कुछ लोग देखते हैं एवलेट के हाथ पर चोट के निशान हैं और ये निशान बिल्कुल आसमान पर दिखने वाले विजिबल निशानों की तरह थे। यानी प्रिडिक्शन के मुताबिक वो निशानी एवलेट में पाई गई। उन निशानों को देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं। एवलेट को वो लोग अपने गॉड के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि जिसके हाथ पर भी वो निशान हो वो लोगों को बचाएगा, उन्हें आजाद करवाएगा। वहां के लोग अपने गॉड को बताते हैं कि यहाँ पर इसके पीछे एक शिकारी भी आ रहा है। सुबह को डिले और उसके लोग अपने लोगों के पास जाने के लिए मजदूर बन जाते हैं। डिले के लोग जंग का ऐलान कर देते हैं। वहीं पर जंगली हाथी भी होते हैं जो इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे वहां पर हलचल मच जाती है। गॉड बोलता है कि एवलेट को बाहर ले जाओ। अगर इसके बावजूद भी वो मजदूर ना रुके तो बेशक एवलेट को मार डालना। ऐसा ही किया जाता है और एवलेट को बाहर ले जाया जाता है, लेकिन डिले और उसके लोग एवलेट को देखकर रुक जाते हैं। तभी वहां पर उनका गॉड आ जाता है। गॉड का एक आदमी कहता है कि जो भी इस लड़की को यहाँ से लेकर जाना चाहता है वो इसे यहाँ से ले जाए हमेशा के लिए, और हम वादा करते हैं इस बार हम उसे नहीं रोकेंगे। डिले बोलता है कि मैं एवलेट को तो ले जाता हूँ, लेकिन मेरे बाकी साथियों का क्या होगा। गॉड बोलता है कि अब वो हमारे गुलाम हैं और वो हमारे लोग हैं। इसीलिए डिले उनकी ये बात मानने से इनकार कर देता है। वो उस व्हाइट रॉड को गॉड की तरफ फेंकता है और व्हाइट रॉड गॉड के आर पार हो जाता है। डिले कहता है तुम सब लोग देखो, वो भी हमारी तरह एक इंसान था, उसे भी तकलीफ होती थी, अब देखो वो मर गया है। और तभी दोनों कबीलों के बीच एक वार स्टार्ट हो जाती है और इस जंग में डिले के लोग जीत जाते हैं। लेकिन गॉड का वो आदमी जो उन लोगों को कैदी बनाकर यहाँ पर लाया था, वो एवलेट को एक तीर मार डालता है, जिससे एवलेट मर जाती है। बदले में डिले उस आदमी को भी मार डालता है जिसने एवलेट पर तीर मारा था। डिले अपने कबीले वालों को और बाकी सबको यहाँ पर बचाने आया था, लेकिन उसने इस दौरान अपने बहुत करीबी लोगों को खो दिया। माँ जो कि दूर से उन लोगों को देख रही होती है, उन्हें अपनी पावर्स दे रही होती है। यहाँ पर माँ अपनी जान की कुर्बानी देकर एवलेट की जान वापस ले आती है। एवलेट दोबारा से जिंदा हो जाती है। जाने से पहले दूसरे कबीले के वो लोग जिन्होंने उनको पनाह दी थी, वो डिले को कुछ बीज देते हैं। वो डिले को कहते हैं कि तुम्हारे फादर चाहते थे कि तुम इन बीजों को अपनी जगह पर लेकर जाओ और उन्हें वहां पर उगाओ। डिले बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो अपनी जगह पर उन बीजों को ले जाकर उगा देता है और वहां पर पौधे लगने लगते हैं। अब के बाद उन्हें कभी भी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही ये भूखे मरेंगे, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।